हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, तो जिसको हम लोग देखेंगे। द केस फॉर कॉजेस ऑप्टिमिज्म ओवर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है एक आशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन सतर्कतापूर्ण है, जिसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उसी पर एडिटोरियल है। लास्ट ईयर द इंडियन इकोनॉमी फेयर्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले टेंस वर्ब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को। तो टेंस वर्ब कौन है यहाँ पर? फेयर्ड। पिछले साल की बात कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है अच्छा किया है, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा, बेहतर किया है। The National Statistical Office second advance estimates have pegged growth for the full year at 7.6%. Have pegged. पेग का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज़ को फिक्स कर देना है, टू फिक्स और कीप समथिंग एट अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित मानदंड पर रख देना, तो यही होता है। तो जो यहाँ पर सबसे पहले हैव पेग्ड आपका क्या हो गया? टेंस वर्ब हो गया, और इसका जो एस्टिमेट्स है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ड हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यहाँ पर हुआ है। तो कह रहा है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो दूसरा जो पूर्वानुमान है, एडवांस एस्टिमेट्स है, वो ग्रोथ को कितने पे रख रहा है पूरे ईयर के लिए? तो 7.6% पर रख रहा है। आगे आते हैं। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखते हैं पहले कि IMF है, ए पोस्ट ऑफिस है, मतलब किसी का पोजीशन दिखाता है कि इस चीज़ का है, तो इसका एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम क्या है? रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये आपको करंट अफेयर्स में भी पूछ देता है कि रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो उसके हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अनुसार क्या हुआ है कि इंडिया हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ रिपीटेड पॉजिटिव ग्रोथ सरप्राइजेज। हैज बीन, यहाँ पर आपका टेंस वर्ब कौन सा है? हैज बीन। रहा है, भारत रहा है क्या चीज़ का? एक सोर्स रहा है, स्रोत रहा है, लगातार जो पॉजिटिव ग्रोथ सरप्राइज कर रहा है उसका एक सोर्स रहा है भारत, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूइंग दिस ईयर एज वेल। आर है यहाँ पर, और ये आर जो आया किसके अकॉर्डिंग आया है? इसका सब्जेक्ट वर्ड है तो देयर से अकॉर्डिंग, लेकिन इसका जो ये है एक्सपेक्टेशंस है, सब्जेक्ट वर्ड एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पर प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड हुआ है। एक्सपेक्टेशंस है मतलब आशा है, किस चीज़ का? उम्मीद है ग्रोथ मोमेंटम का, कि ग्रोथ जो मोमेंटम पकड़े हुए है वो कंटिन्यू करेगा। नाउन प्लस बिफोर है, मोमेंटम जो जारी रहेगा इस साल भी। एज वेल का मतलब होता है भी, तो जो मोमेंटम है इस साल भी क्या होगा? जारी रहेगा। इन इट्स मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द IMF हैज अप्ड इट्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द कंट्री। अब देखिए, इट्स किसके लिए आया है? ऑब्वियस सी बात है, IMF के लिए आया है, कि जो अपना सबसे रिसेंट हाल फिलहाल का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है उसमें IMF ने क्या किया है? हैज अप्ड मतलब होता है बढ़ा देना। क्या बढ़ाया है? तो इसका जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है फॉर द कंट्री में यहाँ इंडिया के लिए आएगा, चूँकि दी कंट्री कह रहा है ना, यानी कि इसके बारे में पहले कभी बात की गई था, डिफरेंट आर्टिकल है ना, तो इंडिया को पहले बात किया गया, हाईलाइट किया गया इस आर्टिकल में, तो उसी के अकॉर्डिंग कंट्री की बात कर रहा है कि जो पहले था उसको ग्रोथ को थोड़ा सा और ऊपर लेके गया है, कि और अच्छी प्रोग्रेस इस साल रहेगी। द फंड नाउ एक्सपेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी to grow at 6.8% in 2024-25। अब यहाँ से देखिए, इसको अलग से पढ़िएगा। अप फ्रॉम इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन ऑफ 6.5%। पहले इसको देख लेते हैं। तो एक्सपेक्ट्स समबडी टू डू समथिंग, ये आता है इस तरह का वर्ब के साथ जो मैचिंग होता है वर्ड्स का, कि किसी से आप उम्मीद कर रहे हैं क्या करने की, तो ये एक्सपेक्ट्स समबडी टू डू समथिंग। तो फंड मतलब IMF अब एक्सपेक्ट करता है, ये आपका टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? फंड। तो जो IMF है वो एक्सपेक्ट करता है किससे? इंडियन इकोनॉमी से। क्या करने का? ग्रो करने का 6.8% पर। और किस ईयर की बात कर रहा है? फाइनेंशियल ईयर की, तो 2024-25 की बात कर रहा है। और ये जो एक्सपेक्टेशन है अप फ्रॉम
ये ज़्यादा है। किससे? इसका जो पहले का प्रोजेक्शन था, पहले जो पूर्वानुमान दिया था, कितने परसेंट का वो था? 6.5%, और अभी कितना है? 6.8%। जो पहले का प्रोजेक्शन था उससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया है प्रोजेक्शन को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मोर ऑप्टिमिस्टिक। या तो सिंपल सेंटेंस है, कोई ज़्यादा नहीं, इज है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो और ज़्यादा आशावादी है, पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके। आगे आते हैं। In the last monetary policy committee meeting, the central bank had projected growth at 7%। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तरह से ये फ्रेज है। अब यहाँ पर आप पढ़िएगा इसको, तो बोल रहा है कि जो पिछला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, तो वो इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट, तो उसके बाद जो सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, इसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है, उसका सब्जेक्ट ही इस फ्रेज का सब्जेक्ट होता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये जो सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? तो आरबीआई। आरबीआई जो अपना पिछला जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था उसमें प्रोजेक्ट किया था। हैड प्रोजेक्टेड आपका टेंस वर्ब है, मतलब ये जो घटना अभी है उससे पहले की बात कर रहा है, मोर पास्ट। हैड प्रोजेक्टेड, हैड प्लस V3 है, तो प्रोजेक्ट किया था ग्रोथ को कितने परसेंट पर होने की? 7% पर होने की। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज ऑल्सो अप्ड इट्स एस्टिमेट टू ग्रोथ ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ ग्रोथ दिस ईयर टू 7%। अब देखिए यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर रहा है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा? बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या किया है? इसने भी बढ़ा दिया था अपने एस्टिमेट, ग्रोथ के एस्टिमेट को इस साल के लिए कितने परसेंट पर ले गया है? 7% पर। यहाँ पर टेंस वर्ब है हैज पिक्ड। द वर्ल्ड बैंक हैज पिक्ड द इकोनॉमी टू ग्रो एट ए मार्जिनली लोअर रेट ऑफ 6.6% इन इट्स रिसेंट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट। हैज पिक्ड का मतलब निर्धारित किया है वर्ल्ड बैंक ने इकॉनमी को ग्रो करने के लिए कितना? मार्जिनली लोअर रेट ऑफ, मतलब पहले जो प्रोजेक्शन के था उससे थोड़ा सा कम प्रोजेक्ट किया है कि थोड़ा सा कम जाएगा, तो 6.6% का दिया है। और किस में बताया है इस चीज़ को? तो अपना जो हाल फिलहाल का साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट किया है उसमें बताया है कि 6.6% का इसका ग्रोथ रहेगा। आगे आते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल एक्सपेक्ट्स ग्रोथ एट 6.8% वाइल ICRA इज लेस ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 6.5%। अब एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, वो एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका टेंस ऑफ एक्सपेक्ट है, और क्रिसिल आपका क्या है? सब्जेक्ट वर्ड है। ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहा है कितने पर? 6.8% पर, और वाइल बता रहा है जबकि ICRA इज लेस ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 6.5%। और ICRA एक संस्था है, वो थोड़ी सी कम ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ को लेके, और उसका प्रोजेक्शन कितने का है? 6.5% का। तो कम व बेस सभी का 6 से ऊपर ही है, 6.5, 6.6 इसी तरीके से है। अब यहाँ से आते हैं कि ये सारी संस्थाओं का तो बता दिया गया डिटेल किसका क्या क्या प्रोजेक्शन है। दिस रेंज ऑफ GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स फ्रॉम 6.5 to 7%, जज सजेस्ट दैट इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब देखिए ये सारी चीज़ों को तो बता रहा है कि डिफरेंट IMF, वर्ल्ड बैंक, क्रिसिल, ये सारे का क्या क्या इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है इंडिया के लिए। अब इसके बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे रहा है कि क्या इससे डिराइव हो रहा है। यहाँ पर आपका टेंस वर्ब कौन सा है? एस्टिमेट्स, सॉरी एस्टिमेट्स नहीं है, डज सजेस्ट है। अब कर रहा है, और इसके बाद इसके पहले जो है क्या है? सारा सब्जेक्ट है, लेकिन डज सजेस्ट का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो वो रेंज है। अब कह रहा है कि जो ये रेंज दिया है GDP ग्रोथ एस्टिमेट का, और वो एस्टिमेट कहाँ से है? तो फ्रॉम 6.5 to 7% तक है, तो वो सजेस्ट कर रहा है। तो ये रेंज सजेस्ट करता है, डज सजेस्ट डू प्लस या डज प्लस V1 बताता है जब आप इम्फेटिक होकर किसी बात को बोलते हैं, जोरदार तरीके से बोलते हैं, तो वहाँ पर डू डज प्लस V1 का उपयोग होता है। तो डज सजेस्ट, अब सजेस्ट क्या करता है? तो दैट यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन के तौर पर, और जो सजेशन वाली बात है वो दैट के बाद है कि इंडियन इकॉनमी इज लाइकली टू, संभावना है रहने की, इंडियन इकॉनमी की, इज
इकॉनमी के लिए आया है। क्या रहने की संभावना है? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी इन द वर्ल्ड, सबसे तेज ग्रो करने वाली जो बड़ी इकॉनमी है दुनिया में, उसमें सबसे फास्टेस्ट इसके रहने की संभावना है, ऐसा प्रोजेक्शन है। देयर आर सेवरल रीजन्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंट्री ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए आर है, लेकिन ये आर किसके अकॉर्डिंग आया है? तो सेवरल रीजन्स के अकॉर्डिंग। आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ड है वो रीजन्स है। बहुत सारे कारण हैं क्या होने के? टू बी होने की, क्या? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होने के। और आशावादी किसके, किस लिए होने के, किसके लिए? तो अबाउट द, बारे में, किसके? कंट्री की जो ग्रोथ की संभावना है उसके बारे में बहुत सारे रीजन्स है आशावादी होने के, पॉजिटिव होने के। एज पर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द साउथ वेस्ट मानसून दिस ईयर इज मोस्ट लाइकली टू बी एवं नॉर्मल। अब कह रहा है कि एज पर होता है कि अनुसार, अकॉर्डिंग टू। तो भारत का जो मौसम विभाग है उसके अनुसार क्या है, एक बात बता रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून जो इस साल रहेगा मोस्ट लाइकली टू बी एवं नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर रहने की संभावना, यानी बारिश अच्छी होगी इस बार। तो साउथ वेस्ट मानसून, हम लोग के यहाँ सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? तो यही आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। देयर इज a 60% चांस ऑफ लालिना कंडीशंस डेवलपिंग बाय जून अगस्त एज पर द मोस्ट रिसेंट अपडेट फ्रॉम द यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें लालिना इफेक्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है बारिश के होने और ना होने में। तो इसी के बारे में कह रहा है कि इस तो आ गया 60% चांस है किस चीज़ का? लालिना कंडीशंस का डेवलप होने की। यहाँ पर नाउन प्लस V4 है। लानिना कंडीशंस के डेवलप होने की चांस है कब तक? जून अगस्त तक 60% चांस है। किसके अनुसार ये चांस है? मोस्ट रिसेंट अपडेट, जो हाल फिलहाल का सबसे अपडेट है। और किससे ये अपडेट मिला है? फ्रॉम, बता रहा है कि किससे अपडेट मिला है, तो यूएस का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे ये रिपोर्ट मिला है कि 60% चांस है लालिना कंडीशंस के डेवलप होने की जून अगस्त के बीच में। आगे आते हैं। अ गुड मानसून वुड बोड वेल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड एज ए कंसिक्वेंस पॉसिबली प्रोवाइड ए फिलिप टू रूरल डिमांड। अब जैसे देखिए, यहाँ पर आते हैं टेंस वर्ब कौन सा हो जाएगा? बोड वेल, वुड बोड वेल, वुड बोड। बोड का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, बताना, एक इशारा देना। तो एक अच्छी मानसून क्या इशारा देगा, किस चीज़ के लिए अच्छी इशारा देगा? तो फूड प्रोडक्शन के लिए भविष्यवाणी करेगा, फूड प्रोडक्शन, अच्छी फूड प्रोडक्शन के बारे में। एज ए कंसिक्वेंस, एज ए कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट। और उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा? पॉसिबली प्रोवाइड। और ये जो एंड है, ये एंड आपको दो वर्ब को जोड़ा है, एक तो वुड बोडवेल है और दूसरा यहाँ पर इस चीज़ को वुड प्रोवाइड को जोड़ रहा है। यहाँ पर वुड नहीं, लेकिन वुड एक ही जगह यूज किया है। तो वुड पॉसिबली प्रोवाइड, प्रोवाइड करेगा। फिलिप मतलब होता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव्स टू रूरल डिमांड। रूरल डिमांड में जैसे मान लीजिए कि अगर बारिश अच्छी होगी, फसल होगी, तो परचेजिंग पावर किसान का बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वो नई नई चीज़ें खरीद सकता है। तो एक डिमांड भी, स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट होगा रूरल इकोनॉमी में। तो उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। देर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए फर्म पिकअप इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स राइज। अब देखिए, एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? एक्सपेक्टेशंस, उसी के अकॉर्डिंग आया है। और किस चीज़ का है? तो पिकअप करेगा, बढ़ोतरी होगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। मतलब जो एक तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करता है और एक होता है प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट होता है, उस एक्टिविटी में होगा। और ये बता रहा है कैसे होगा? तो जैसे ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स राइज करेगा, उसी तरीके से क्या होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में एक्टिविटी में राइज करेगा। बोथ बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर हेल्दी। Bank non-performing loans fell to 3.2% in September 2023, while the corporate debt to equity ratio has fallen from 1.6 in 2014-15 to 0.85 in 2022-23 as per a report from Nomura। अब देखिए यहाँ पर R, अब R इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? बैंक
और कॉर्पोरेट बैलेंस, यहाँ इसका दो सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा। एंड से जुड़ा हुआ है तो एक ए और एक ये, इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है बैलेंस शीट। बैंक का और कॉर्पोरेट बैलेंस का जो कॉर्पोरेट का जो बैलेंस शीट है वो क्या है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी अच्छा है। और जब डैश आता है तो वो बताता है, थोड़ा सा सेंटेंस को ब्रेक करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि थिंकिंग को ब्रेक करता है, और कुछ एक्सप्लेन, जैसे पहले जो बात डैश के पहले लिखी गई है उसी को एक्सप्लेन करता है कि अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो थोड़ा डिटेलिंग करता है, डिटेल में जाकर बोलता है। तो हेल्दी तो बता रहा है लेकिन थोड़ा सा डिटेल आपको बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, जैसे बैंक जो लोन देती है तो एक तो अच्छा लोन होता है, एक खराब लोन होता है, तो जो खराब लोन होता है उसको नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बोलता है। तो वो गिर के कितने पे आ गया है, 3.2% इन सितंबर 2023 में इतना परसेंट तक आ चुका है। वाइल जबकि कॉर्पोरेट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो गिर चुका है, डेट बता रहा है कि 1.16% था 2014-15 में, और अभी कितना आ गया है, 0.85 आ गया है 2022-23 में। तो ये चीज़ अच्छी है। और ये किसके अनुसार हो रहा है, एज पर के अनुसार एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट किसके अनुसार है, नोमरा के अनुसार। तो नोमरा के अनुसार एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ बता रहा है। आगे आते हैं हम लोग। However, there is a possibility of government capex slowing down in the first few months of the year due to the election. अब देखिए however जहाँ पर भी आता था, however एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। तो एडवर्ब के तौर पर भी यहाँ पर, लेकिन किस रूप में हुआ है, तो एडवर्ब के तौर पर हुआ है। तो however का यूज होता कहाँ पर है, तो however जहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर आप कुछ कमेंट्स ऐसे बताते हैं जो कि सरप्राइज है, पहले जो बात बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के है, पहले बोले और उसके बाद कुछ सरप्राइज वो करना चाह रहे, तो उस तरीके से, या फिर पहले बातें कुछ अच्छी बोली है, कुछ पॉजिटिव बात बोली और हल्का सा निगेटिव कुछ बोलना है, तो हाउएवर का यूज करते हैं कि इतनी पॉजिटिव चीज़ें तो हैं लेकिन कुछ निगेटिव भी हैं, तो वहाँ पर हाउएवर का यूज आप करते हैं जब निगेटिव जहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए हाउएवर इसीलिए हुआ, कंट्राडिक्शन दिखाता है थोड़ा सा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कैपेक्स स्लोइंग डाउन। अब देखिए संभावना है, ये इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, पॉसिबिलिटी, और ये टेंस वर्ब आपका संभावना है किस चीज़ की, गवर्नमेंट कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी बहुत जगह, तो उसी को गवर्नमेंट कैपेक्स बोला जाता है। स्लोइंग डाउन, गवर्नमेंट नाउन प्लस VO4 है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स के धीमा होने की, कब, और ये समय बता रहा है आपको कि किस ड्यूरेशन में ये होगा, तो इस साल के शुरुआती कुछ मंथ में होने की संभावना है। ये क्यों होगा, स्लोइंग डाउन होने का रीज़न क्या बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए ड्यू टू कि जो इलेक्शंस है, तो गवर्नमेंट इलेक्शंस में बिजी रहेंगे और उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, तो कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी खर्च नहीं कर सकती है, पाबंदी रहता है इस पर, तो इसीलिए गवर्नमेंट कैपेक्स स्लोइंग डाउन होने की संभावना बन रही है। ऑन द ट्रेड फ्रंट, while the IMF does expect world trade volume in both goods and services to pick up, uneven global growth and geopolitical conflicts do create uncertainty. अब देखिए, अब ट्रेड फ्रंट की बात कर रहा है, तो वाइल बता रहा है, कंट्राडिक्शंस होता है, दो सेंटेंस है, सेंटेंस तो आप नहीं बोल सकते हैं, क्लॉज बोलिए कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर में दो क्लॉज है, तो एक के पहले अगर वाइल लगाया हुआ है तो पहले कुछ बोलेगा और उसी का उल्टा आगे में, मतलब एक बोलेगा पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, अगर पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो इस तरीके से कंट्राडिक्शन रहेगा दोनों क्लॉज के बीच में। तो देखिए यहाँ पर IMF डज एक्सपेक्ट तो करता है, मतलब इम्फैटिक ओके, डज प्लस V1 है, डू डज प्लस V1, मतलब एक्सपेक्ट तो करता है वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम को इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज में टू पिकअप, मतलब कि गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस सेक्टर में भी पिकअप होने की, मतलब आगे बढ़ने की वॉल्यूम में एक्सपेक्टेशन है IMF की। लेकिन अभी जैसे बताएं, ये तो पॉजिटिव बातें हो गई, और इसमें दूसरे पार्ट में जो बता रहा है वो निगेटिव है कि अनइवन ग्लोबल ग्रोथ, और किसी देश में ग्लोबल ग्रोथ अच्छा है, किसी देश में ग्रोथ नहीं है, कहीं पर कन्फ्लिक्ट है, कहीं पर कुछ 10 तरह का चीज़ें हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में चलते हुए, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, और कहीं कहीं पर लड़ाई झगड़ा जैसे अभी ईरान का और इजराइल का चल रहा है, तो डू क्रिएट अनसर्टेनिटी, और इस तरह की चीज़ें रूस और यूक्रेन का भी है, तो उस तरह का चीज़ें जो है क्या करती है, एक अनिश्चितता भी पैदा करती है। तो दोनों तरह का बात आपको वाइल के साथ यूज किया गया है। आगे आते हैं।
देयर आर हाउ एवर सेवरल सोर्स ऑफ कंसर्न। आर किसके लिए आया है, तो देखिए सोर्सेस से, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग आपका आर आया है, हाउ एवर है। लेकिन अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर रहा है, अंतिम पैराग्राफ है, तो ये कंक्लूड कर रहा है कि बहुत सारी कंसर्न है, मतलब चिंता की बहुत सारी, फिर भी ऊपर में तो बहुत सारे पॉजिटिव्स बताए गए, लेकिन चिंता के भी बहुत सारे कारण हैं। एज पर द IMF, अब IMF के अनुसार बताया कि ग्रोथ इन द ग्लोबल वर्कफोर्स विल बी ड्रिवन बाय इंडिया एंड सब सहारन अफ्रीका। ग्रोथ जो है, अब विल बी ड्रिवन आपका टेंस वर्ब है, ग्रोथ जो होगा, गति जो होगा, मोमेंटम जो बनेगी किस में, ग्लोबल वर्कफोर्स में, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा और सब सहारन अफ्रीकन के द्वारा। जो सहारा में जो अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा के इर्द गिर्द में जो कंट्री है, उसके द्वारा ड्राइव किया जाएगा। विथ दीज रीजन्स अकाउंटिंग फॉर नियरली 2 in every 3 इंट्रांस ओवर द मीडियम टर्म। अब इसमें बता रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि इस रीजन्स में है कि ये माने फॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है बनते हैं, इनको लेकर बनाया जाता है कि हर तीसरे इंट्रेंट्स में से दो जो है इन्हीं क्षेत्र से आते हैं, ओवर द मीडियम टर्म। मतलब मीडियम टर्म में अगर लेके चले तो 3 में से 2 जो इंट्रेंट्स हैं जिसके थ्रू ये वर्कफोर्स क्रिएट होता है, वो इसी रीजन से आते हैं। अब आगे आते हैं, creating more productive forms of employment opportunities for the millions entering the labor force each year should be a top priority for the next government। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है आपको, टेंस वर्ब थोड़ा खोजिए, तो टेंस वर्ब आपका हो जाएगा शुड बी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, क्रिएटिंग, ये आपका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा। क्रिएट करना, उत्पत्ति करना, क्रिएटिंग मतलब जन्म देना, किस चीज़ को, मोर प्रोडक्टिव फॉर्म्स को, ज़्यादा उपजाऊ जो एक फॉर्म्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के जो प्रोडक्टिव फॉर्म्स है, जो कि एक अच्छा इकॉनमी में सहयोग करेंगे, और किसके लिए, तो लाखों लोगों के लिए, फॉर द मिलियंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना लाखों लोगों के लिए, एंटरिंग द लेबर फोर्स, और ये जो एंटरिंग आया है ये क्या है, V4 है, और ये किसके लिए आया है, तो ये नाउन प्लस V4 का स्ट्रक्चर बना रहा है। मिलियंस जो इंटर कर रहे हैं लेबर फोर्स में, कितने, ईच ईयर, हर साल, उसके लिए प्रोडक्टिव फॉर्म्स क्रिएट करना, ये क्या होना चाहिए, एक टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, किसके लिए, जो आगे सरकार आने वाली है इलेक्शन के बाद। एलॉन्ग साइड, और इसके साथ ही साथ, इट मस्ट ऑल्सो कमिट टू द पार्ट ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन एंड ब्रिंग डाउन इट्स डेट। और बोला कि इसके साथ ही साथ कुछ और काम करने की ज़रूरत है, तो क्या करने की ज़रूरत है, इट किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए यूज कर रहा है कि इट मस्ट ऑल्सो कमिट, तो ये आपका टेंस वर्ब हो गया, किसको, और साथ ही साथ कमिट करना चाहिए, मतलब और भी वचन देना चाहिए, या एक मतलब रिलीजियसली किसी काम को करना चाहिए कि हमको ये करना है, किस चीज़ पर करना है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन पे के पाथ पर इसको अपने आप को कमिट करना है। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है कि कोई देश अगर एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, अगर उसका एक्सपोर्ट बहुत इम्पोर्ट से ज़्यादा हो गया, यानी कि अगर आप खर्च कर रहे हैं, मोटा मोटी मान के चलिए कि जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है, तो क्या करते हैं कि खर्च को कमी करके और जो आपका कमाने का जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो दोनों को बराबर लाने की कोशिश करना, इसी को बोला जाता है फिजिकल कंसोलिडेशन। तो इसी बात पर चलना चाहिए, कमिट करना चाहिए कि हम इसी बात को फॉलो करें, और क्या करें, तो जो डेट है, जो कर्ज बढ़ा हुआ है उसको भी कम करें। तो ये मतलब ये एडिटोरियल बोर्ड की तरफ से क्या है, एक रिकमेंडेशन है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।